पढ़ने का मन तो बनाते हो कि कल से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से टाइम टेबल बनाकर पढ़ूंगा, ठंड कम हो जाएगी तब पढ़ूंगा, एग्जाम नजदीक आएंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ूंगा, 2 दिन पहले पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा, पास होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, ये किसको तो बेवकूफ बना रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? तुझे तेरे माँ बाप ने सिर्फ एक काम दे रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, वो सिर्फ पढ़ाई करने की, और तुझसे वो भी नहीं हो पा रहा। सुबह होते ही तुम्हारा टारगेट होता है कि आज 1 GB डाटा खत्म करना है, आज 1.5 GB डाटा खत्म करना है, आज 2 GB डाटा खत्म ही करना है। अभी 15 के हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो, 25 के हो जाओगे, 25 के हो, 35 के हो जाओगे, 35 के हो, 50 के हो जाओगे, और कुछ नहीं बदलने वाला। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, और उसके लिए तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तो सिर्फ 2 मिनट तक इस वीडियो को सुनो। इसे सुनने के बाद तुम 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस कहानी को अच्छे से सुनो। 18 साल का लड़का था। वह अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर एक बात मानता था। उस बंदे की सिर्फ एक ही सपना था कि अपने माँ बाप को खूबसूरत सी जिंदगी देना। लेकिन उस बंदे की एक बुरी आदत थी, वो अपने कामों को कल पर टालता था। आज का काम कल करूंगा, लेकिन इस वादे को वो कभी पूरा नहीं कर पाता था। पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो बहाने बनाता गया। और अब उस बंदे की उम्र 22 साल हो चुकी थी। उसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस लड़के को मोबाइल चलाने और काम टालने की आदत नहीं गई, और इसी वजह से अपने माँ बाप के लिए अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। उस लड़के को जब ये पता चलता है तो वो सुन पड़ जाता है, और उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब वो अकेला पड़ चुका था, और वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। अब वो फूट फूट कर रोने लगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहा, अपने कामों को कल पर टालता रहा, और अपने बुरी आदतों की वजह से अपने माँ बाप की खुशी को 2 पल की खुशी के नीचे दबाता रहा। अब वो लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, अब कामयाब होने से क्या फायदा। अब वो ही साथ नहीं जिनके लिए कामयाब होना था। कुछ दिन बीत गए और उस लड़के को उसके घर में से एक खत मिलता है, जिसमें से उसके माँ बाप ने लिखा था कि बेटा, हमें तुझ पर पूरा गर्व रहेगा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। ये खत जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक हम शायद इस दुनिया में होंगे या ना होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि तुझे कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, तुम कामयाब जरूर होना। और ये पढ़ने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा, और उससे वादा किया कि मैं अपने माँ बाप के सपने उनके जीते जी तो पूरे नहीं कर पाया, लेकिन अब बस हुआ, अब बहाने नहीं और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। सब कुछ छोड़कर अब वो लड़का खूब मेहनत करने लगा, और कुछ सालों बाद वो लड़का सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है, और अपने मम्मी पापा की तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि मम्मी पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया और मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, कुछ लोग अपने 2 पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप की सपनों को जीते जी पूरा नहीं कर पाते। अपने माँ बाप की खुशी से ज्यादा उनके लिए अपने बाबू सोना का SMS जरूरी होता है। मेरे भाई, जिस SMS के लिए तुम घंटों घंटों तक वेट करते हो, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो एक दिन यही बाबू तुम्हें ये बोलकर चली जाएगी कि बाबू, मम्मी पापा मेरे नहीं मान रहे, और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मेरे भाई, अभी भी टाइम है, सब फालतू के कामों को छोड़कर पढ़ने लग जाओ। तुम अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और सलाम ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं इस मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।